नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं गणित के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपनी सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। आप सभी को पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इनटू दर यानी रेट इनटू यहाँ पर हो जाएगा टाइम बटा 100। ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे पूछें कि ये तो हो गया किसका, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है। आपसे पूछ ले प्रिंसिपल निकालने के लिए यानी कि जो मूलधन है वो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर P बराबर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है, इनटू यहाँ हो जाएगा 100 बटा यहाँ पर ये रेट और टाइम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला जिससे आप निकाल सकते हो क्या, प्रिंसिपल निकाल सकते हो यानी मूलधन निकाल सकते हो। आपसे पूछ ले कि रेट के लिए, तो रेट के लिए क्या करोगे, देखो इसी फॉर्मूले को यानी कि जो प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला है यानी कि जो मूलधन वाला फॉर्मूला है इसी में कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बटा, अब देखो यहाँ पर रेट है यहाँ पर प्रिंसिपल है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, पक्षांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर रेट आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पर आ जाएगा टाइम। और अगर टाइम का पूछे तो सेम यही फॉर्मूला होगा, जहाँ पर रेट थी वहाँ टाइम हो जाएगा, जहाँ पर टाइम था वहाँ पर रेट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हमारे पास क्या होंगे, चार फॉर्मूले होंगे। ठीक है। ये चार फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर वो चारों याद नहीं है तो ये तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है। ये तो याद रहना चाहिए, इससे भी आप इन चारों को बना सकते हो या फिर इन चारों को निकाल सकते हो। ठीक है ना। ये चीज़ तो आपको पता है। अब आपको पता है यहाँ पर मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन है, और मिश्र धन क्या होता है, तो वो होता है यानी कि जो मूलधन है और जो ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, उनका योग क्या होता है, मिश्र धन होता है। ठीक है। क्या होता है, मिश्र धन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हमें पूछा है कि यहाँ पर समय पूछा है। ठीक है। अभी हमने जो समय के जो किस फॉर्मूला देखा था वो क्या था, तो टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 70 है, इंटरेस्ट हमारे पास 17 आया था, 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 700 है, इनटू रेट हमारे पास दे रखी है कितनी, 5। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 से काटोगे तो ये 10 बार चला जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी टी बराबर कितना आएगा, 2। 2 क्या है, साल। ठीक है। 2 ईयर यानी 2 ईयर के अंदर क्या हो जाएगा, ये 70 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर 30,000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 रुपये होगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है जो क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है, यानी रेट हमें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले रेट निकालने के लिए जो हमें अभी रेट का जो फॉर्मूला लिखा था उससे कर लो, या फिर जो हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा था उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं साधारण ब्याज के फॉर्मूले से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 7500 रुपये, तो यहाँ पर 7500 रुपये आ जाएगा बराबर साधारण ब्याज के फॉर्मूले में फिर क्या आता है, प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है वो कितना है, 30,000 इनटू हमें पता है यहाँ पर रेट हमें निकालनी है। ठीक है। टाइम दे रखा है हमारे पास 5 वर्ष, और नीचे आ जाएगा कितना, 100। यही था। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है। 5 से काटोगे तो ये जाएगा कितनी बार, एक बार, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5। ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखो 75 आया, 5 से काटने पर 75 को कहीं 5 से काटो तो कितना है, 15, और 15 को 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5। जो रेट है
वो रेट आएगी हमारे पास 5%। कितनी आएगी? 5%। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? यदि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है रेट दे रखी है। रेट कितनी दे रखी है? 6%। टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। ठीक है। और हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना दे रखा है? 60 रुपये। ठीक है ना? हमें क्या करना है? हमें निकालना है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमें क्या करना है? निकालना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जो मेन फॉर्मूला है कौन सा, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, ये होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है उसका मान रखते हैं। देखो 60 दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल 60 रखा, बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, रेट हमें दे रखी है कितनी? 6। ठीक है, टाइम दे रखा है कितना? 5। टाइम कितना दे रखा है? 5 ईयर बटा 100। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 से काटोगे 10 बार चला जाएगा। 5 से काटोगे कितनी बार गया? 2 बार गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इधर तो कितना बचा मैं, इधर तो बचा 2, बराबर यहाँ पर बचा P बटा 100। 100 को यहाँ पर भेजोगे, पक्षांतर करोगे, भाग में है तो पक्षांतर होते ही गुणा में आ जाएगा, तो P बराबर हमारे पास आएगा 200। यानी जो मूलधन है वो मूलधन कितना है? 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर देखो क्या क्या किया है हमें, ये फॉर्मूला याद किया और ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में क्या क्या रखा जो क्वेश्चन में दे रखा था? क्या क्या दे रखा था? रेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दे रखा था। रखने के बाद में सोल्व किया है। सोल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो यहाँ पर, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना होगा? देखो 8 वर्षों में कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 वर्षों में दुगना हो रहा है और जो कितने वर्षों में 3 गुना होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 100 है। 100 से कितना हो गया? 200 हो गया, दुगना हो रहा है। और इसके लिए कितना टाइम लगा उसको? इसके लिए उसको लगा कितना? 8 वर्ष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100 से कितना हो जाए? 300 हो जाए, यानी 100 से और 300 हो जाए। 100 से कितना हो जाए? 300 हो जाए, तो वहाँ पर टाइम कितना लगेगा? तो वो टाइम हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले देखोगे तो इसको कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले तो देखो परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, यानी कितनी परसेंटेज से ये कितने परसेंट से ये 100 से 200 हुआ 8 साल में, और उसी पर रेट से हम टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो 100 से कितना हो रहा है? 200, तो ब्याज कितना हुआ? 100 रुपये। किस पे मिला? 100 पे। कितने साल में मिला? 8 साल में। गुणा किससे करोगे? 100 से। रेट निकालनी है ना, 100 से 100 गया और यहाँ पर हमारे पास आया 100/8। अब आपको पता है हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसमें जो 100/8 है ये किसकी फ्रैक्शन थी? तो ये होती 12.5% की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट आई वो कितनी आई? 12.5%। अब टाइम निकालना है। टाइम निकालोगे तो इसके लिए क्या करोगे? देखो प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 100 इंटू रेट कितनी है? 12.5 इंटू टाइम हमें निकालना है बटा कितना? 100। और हमारे ब्याज कितना मिला? देखो 100 से कितना हो रहा है? 300, तो ब्याज कितना मिला? 200 मिला, तो यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, कितना आ गया? 200। अभी इसको सोल्व करेंगे। 100 से 100 चला गया, अगर जीरो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10। ठीक है, 25 से काटोगे तो 25 पंजो 125। 25 से काटोगे तो 8 बार। ठीक है, यहाँ से 5 से काटोगे 1 बार और ये 5 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। अब यहाँ पर आया T/2 बराबर 8। अब T यानी टाइम निकालना है। 2 को यहाँ पर पक्षांतर करोगे तो इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो T बराबर कितना आएगा? 16। यानी जो कितने वर्ष में हमें 3 गुना मिलेगा? 16 वर्ष में। कितने वर्ष में मिलेगा? 16 वर्ष में। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है। देखो अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यदि धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में
2520 रुपये तथा 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक धन है वो 2 साल में कितना हो रहा है, 2 साल में 2520 रुपये हो रहा है तथा वही धन 5 साल में कितना हो जाता है, 2700 रुपये हो जाता है। अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले 2500 और 2700 के बीच में अंतर देखें तो कितने साल का होगा, तो देखो 27, 2 साल पे तो 2520 हो रहा है, 5 साल पे 27 हो रहा है, तो 3 साल पे, 3 साल पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पर बढ़ा 180 रुपये। कितना बढ़ा, 180 रुपये। तो एक साल का अगर मैं ब्याज काउंट करूँ तो एक साल का ब्याज काउंट हो जाएगा। यहाँ पर 180 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। कितना आएगा, 60 रुपये। यानी कि जो एक साल का ब्याज है वो कितना है, 60 रुपये। ठीक है। अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल का जो ब्याज होगा, 2 साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का 60 है, 2 साल का कितना हो जाएगा, 120। अभी आपको पता है कि जो राशि है वो 2 साल पर कितनी हो जाएगी, 2520 रुपये। साधारण ब्याज पर वो जो राशि है वो हो जाएगी 2520 रुपये। तो इसका मतलब जो मूलधन था वो मूलधन कितना था, 2520 रुपये में से 120 माइनस करोगे तो 2400 रुपये क्या था, मूलधन था। ठीक है, 2400 रुपये क्या था, मूलधन था। अब ये ब्याज पूछ रहा है, ओ सॉरी दर पूछ रहा है। दर आप निकाल लोगे, देखो मूलधन मिल गया हमें, टाइम हमें पता ही है, एक साल का ले लेंगे, एक साल का ब्याज पता ही है तो बस निकाल लोगे। तो देखो ब्याज पता है 60 बराबर मूलधन कितना है 2400 इंटू टाइम कितना है 1 साल इंटू, क्योंकि 60 जो ब्याज है वो 1 साल का है ना तो 1 साल ले लेंगे। ठीक है, रेट हमें क्या करनी है, निकालनी है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से काटोगे 10 बार, 6 से काटा 6 चौका 24, 4 बार। यहाँ पर देखो 4 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा रेट बराबर, देखो 4 से काटो मत, इसको क्या हो जाएगा, रेट बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आते ही भाग लग जाएगा। रेट बराबर 4 का भाग दोगे 2 बार चला जाएगा, बच के कितने, 2 पॉइंट लगाए 20, 20 में जाओगे कितनी बार, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5%। जो रेट आई है 2.5% आई है। ठीक है, 2.5% कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए क्या किया है दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो 3 साल का हमने क्या किया है, ब्याज निकाला है। 3 साल का कैसे निकाला, देखो 2 साल पर कितना हो रहा है 2520 रुपये और 5 साल पे कितना हो रहा है 2700। 2520 से 2700 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 180, और 180 ब्याज आया वो किस पर आया, वो आया 3 साल का। 1 साल का निकाला तो कितने रुपये आया, 60 रुपये। 2 साल का निकाला तो कितने रुपये आया, 120 रुपये। अब हमें पता है जो धनराशि है वो साधारण ब्याज पर 2 साल में कितनी हो रही है, 2520 हो रही है। अगर मैं इसमें से जो ये क्या है, ये मिश्र धन है 2520 रुपये, इसमें से 2 साल का ब्याज कम कर दूँ तो वो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि मूलधन आ जाएगा। 2 साल माइनस किया हमने 2 साल के ब्याज को तो हमारे पास आया कितना, 2400। ये क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ गया। ठीक है, मूलधन आ गया, ब्याज हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, रेट निकालनी है, आसानी से निकाल लोगे। फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, फॉर्मूले में रखा, रखते ही इसको सोल्व किया, सोल्व करते हमारे पास आया 2.5%। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति, हमारे पास दे रखा है एक व्यक्ति 14,300 रुपये की राशि को अपने 3 पुत्रों में ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटता है कि उनके ब्याज क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष में समान होते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके 14,300 रुपये हैं, उन 14,300 रुपये में ए बी सी 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि जो ए है उसको 2 वर्ष में, बी है उसको 3 वर्ष में और सी है उसको 4 वर्ष में जो लाभ प्राप्त हो या जो ब्याज प्राप्त होगा वो क्या होगा, समान होगा। और जो ब्याज की दर बता रखी है वो बता रखी है कितनी, 10%। कितनी बता रखी है, 10%। ठीक है, सबसे पहले। और भाग ये पूछ रहा है हमसे, लास्ट में जो आंसर पूछेगा ये पूछ रहा है हमसे ए का भाग पूछ रहा है। सबसे पहले देखो ए की बात करें, ए की बात करें तो ए है, उसको कितना मिल रहा है, उसको मिल रहा है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से। तो इसकी 2 साल की जो परसेंटेज हो गई वो कितनी हो गई, 20% हो गई। ठीक है, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि देखो प्रत्येक का ब्याज क्या है, समान है तो सभी के बराबर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा बी। बी की बात करें तो बी को मिल रहा है 10% 3 साल के लिए, तो 30% हो गया, साधारण ब्याज को पता ही है आपको। आगे बात करें सी की तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 40%। अब देखो इनको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर सब बराबर में है तो फ्रैक्शन में बदल, ये अगर बराबर में है इनको बराबर से अगर माइन वो करें,
एक बट्टा यहाँ पर हो जाएगा ए बटा कितना 20, ठीक है। तो यहाँ पर एक का जो अनुपात हो जाएगा, अनुपात में ले लेते हैं इनको, देखो तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात यानी 1/20, बी का देखोगे तो 1/30, सी का देखोगे तो 1/40। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब इनको सरलतम रूप में, इसका अनुपात को सरलतम रूप में लेने के लिए क्या करोगे, इनको सरलतम रूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो इनको सरलतम रूप बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करते हैं, छुपाते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, और इसके जो ऊपर वाला है छुपाया, उसके ऊपर वाले से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, 12 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है, अनुपात। फिर सेकंड का निकालना है, सेकंड को छुपा लो और फर्स्ट और थर्ड को गुणा कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8, और 8 को फिर सेकंड के ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड को छुपा लो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ पर करोगे 2 दूनी 2, सॉरी 2 को 3 से गुणा करोगे 2 तिया 6, और 6 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। और सरलतम रूप हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 6 बार। तो हमारे पास जो अनुपात आया, वो अनुपात आया हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हमारे पास आया 6:4:3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 14,300 रुपये हैं, टोटल कितने हैं, 14,300 रुपये बटा इनका जो अनुपात कितना हो गया, जो टोटल अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो टोटल 13 अनुपात है इनटू, अब एक का हिस्सा पूछा है तो एक का हिस्सा का अनुपात कितना है, 6, 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो। 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13, बच गया 1, फिर 13 एकम 13 यानी कि 1100। 1100 को हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 6600 रुपये। कितना आएगा, 6600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 6600 रुपये। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया है। ये देखो यहाँ पर सभी का जो वर्ष और जो रेट है वो बराबर दे रखी है, तो हमने बराबर रखा, फिर इनका अनुपात में चेंजेस किया। अनुपात आपको पता ही है, सरलतम अनुपात कैसे निकालते हैं, सरलतम अनुपात में निकाला। उसके बाद में टोटल अनुपात हमारे पास 13 आया। टोटल हमारे पास जो राशि दे रखी थी वो दे रखी थी 14,300 रुपये। टोटल अनुपात का इसमें भाग दिया, और हमें क्या किया, 6 से, यानी कि जो एक का भाग पूछा था, एक का भाग हमें 6 प्राप्त है, तो 6 से हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो बैंकों में 2:3 के अनुपात में धन निवेश करता है। एक व्यक्ति है जो 2 बैंक है उसके पास, बैंक कौन कौन से हैं, 2 हैं, कौन कौन से हैं, ए बी और बी। अगर बैंक की बात करें तो एक बैंक है ए और एक बैंक है बी, ठीक है। क्या कर रहा है, 2:3 में इसको क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो इस पर रेट है, ब्याज की दर है, वो कितनी है, तो वो है 5% और 12%। तो प्रति वर्ष अर्जित करता है। यदि 2 वर्ष में उसने दोनों बैंकों में कुल, यानी 2 बैंकों में जो कुल है 4600 रुपये का लाभ हुआ, तो दूसरे बैंक में उसे जमा राशि कितनी थी। देखो सबसे पहले राशि कितनी है, तो 2:3 में है, तो मैं इसको 200 कर लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ 300 कर लेता हूँ, क्योंकि ये सोल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। 200 पे 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए, तो 200 पे 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10%, ठीक है। 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 10%, 10% निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा 20। यहाँ पर अगर बात करें 300 का कितना है 12%, और 2 वर्ष के लिए कितना होगा 24%। 300 का 24% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 का अगर 24% निकालोगे तो 300 इंटू 24/100 निकालना आता ही है आप सभी को। 0 से 0 चला जाएगा, 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 7 72, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 300 का 24% निकालने पर हमारे पास आया कितना 72, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्याज है। अगर टोटल ब्याज की बात करें तो हमारे पास आया कितना 92। यहाँ पर आपको पता है 4600 ब्याज दे रखा है, लाभ दे रखा है, लाभ क्या होता है, ब्याज ही होगा, तो यहाँ पर होगा कितना 4600 रुपये बटा कितना अपने पास ब्याज आया, तो 92, ठीक है। अब आपको पता है कि किसके लिए पूछा है, दूसरे बैंक के लिए पूछा है, ठीक है।
दूसरे बैंक की बात करें, दूसरा बैंक का जो राशि है वो कितनी 300 मानी है, तो हमने 300 लिखी। सोल्व करोगे 46 को एक बार, 46 से काटोगे दो बार, 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना 100 बचा, 100 को काटोगे तो 50। इसको आगे सोल्व करोगे तो यानी 50 गुणा करोगे 300 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 जीरो, 3×5 = 15, यानी 15,000 रुपये। कितना निवेश किया था उसने, 15,000 रुपये निवेश किए थे। ठीक है, कितना किए थे, 15,000 रुपये। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखो यहाँ पर, एक व्यक्ति दो बैंकों में कुल 8,600 रुपये इस प्रकार जमा करते हैं कि 5 वर्ष बाद उसे दोनों बैंकों से उसे समान लाभ प्राप्त होता है। यदि दोनों बैंक की दर 4% व 6% है तो दोनों बैंकों में जमा राशि कितनी थी। तो सॉरी, दोनों बैंकों में नहीं, पहले बैंक में जमा राशि पूछी इसने। ठीक है, पहले बैंक में जमा राशि पूछी है, तो पहले बैंक में जमा राशि कितनी थी वो हमें यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बैंक है, उन दोनों बैंकों में 8,600 रुपये जमा किए हैं। तो पहले बैंक में मैं मान लेता हूँ कि x रुपये जमा किए, उसके लिए कितने कितने परसेंट पर, 4% पर, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, बटा नीचे आ जाएगा 100, बराबर ब्याज बराबर है दोनों का। ठीक है, कह रहा है ना कि लाभ दोनों का क्या है, बराबर, तो बराबर रखेंगे। दूसरी बैंक में कितनी जमा होगी, तो 8600 रुपये में से x माइनस कर दोगे तो ये राशि बचेगी वो जमा होगी कितने परसेंट पर, तो ये होगी 6% पर। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, बटा नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इस 100 से ये 100 चला गया, इस 5 से ये 5 चला गया, यहाँ से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बार, यहाँ से काटा है तो इसके आएगा 3 बार। आगे यहाँ तो आया 2x बराबर 3 को 8600 से गुणा करना, इसे कोष्टक वाले से गुणा करना होगा, तो 3 को 8600 से गुणा करोगे 2 जीरो तो ऐसा आ जाएगा, 36 18 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, -3x, -3x इधर है, पक्षांतर करोगे इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5x हो जाएगा, 3 तो इधर से आएगा और 2 इधर है तो 5x, यहाँ पर आ जाएगा 25,800 रुपये। 5 यहाँ पर देखो गुणा हो रहा है, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ गुणा हो रहा है तो भागे आएगा, तो यहाँ पर आएगा 25,800 रुपये में 5 का भाग दोगे तो यहाँ 5 25, 5 एकम 5, 5 31 और 0, यानी जो x की वैल्यू आई वो आई 5,160 रुपये, 5,160 रुपये। ठीक है, अब किसके लिए पूछा था, पहले बैंक के लिए। पहले बैंक के लिए हमने जो राशि मानी थी वो x मानी थी, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वही हमारी क्या होगी, पहले बैंक की जो जमा राशि होगी। ठीक है, तो 5,160 रुपये, ये तो हुआ हमारा एक मेथड। अब हम इसकी बात करें तो एक ट्रिक भी है, जो मेथड है या ट्रिक मान लो, एक सेकंड मेथड मान लो या ट्रिक मान लो, क्या है, प्रिंसिपल फर्स्ट बैंक का। ठीक है, कितना, 5 साल के लिए 4% के 4 पंजे का 20%। ठीक है, बराबर है किसके, प्रिंसिपल यानी दूसरे बैंक का, बी बैंक का, और वो क्या है, वो है 6%, कितने, 5 साल के लिए नहीं 30%। ठीक है, पी ए बटा यहाँ पर अगर मैं कर दूँ पी बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 बटा कितना हो जाएगा 20, 0 से 0 गया, तो ये हमारे पास 3 बटा कितना है 2। अब देखो ये तो क्या है, अनुपात है इनका, कि किस अनुपात में ये दोनों के राशि क्या ही जमा की थी। टोटल राशि की बात करें तो 8600 रुपये हैं, टोटल अनुपात की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 और 3 कितने हुए 5। ठीक है, किसका पूछा है, पहले बैंक का, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, बच गया कितना 3, 6 36, 36 में 5 का दोगे 17 बार, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, इसको 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 और 2 5, सेम आया हमारे पास। ठीक है, ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13,800 रुपये के कुल देय ऋण को 10% की दर से 4 वार्षिक किस्तों में लौटाना है, प्रत्येक किस्त कितनी है। ये कह रहा है कि जो 13,800 रुपये हैं उनको 10% की दर से 4 वर्षों में, देखो 4 वर्षों में या 4 किस्तों में इसको क्या करना है, वार्षिक किस्तों में, तो 4 वर्षों में इसको क्या करना है हमें
क्या करना है, लौटाना है। तो मैं पहले मान लेता हूँ पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, ठीक है। अगर मैं मानूँ कि जो राशि थी वो 100 रुपये के हिसाब से इसको क्या करना है, लौटाना है, हमने मान लिया है, ठीक है। अब 10%, अगर इस पहली किस्त की बात करें तो इस पर कितने वर्ष का ब्याज लगेगा, 3 वर्ष का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का अगर 3 वर्ष के हिसाब से निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर कितना ब्याज लगेगा, 20 लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा, 10 लगेगा। और यहाँ पर कितना लगेगा, तो 0 लगेगा, ठीक है। अब बात करें तो इनको टोटल कर दो, टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 130 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 120 प्लस 110 प्लस 100। अगर इनका टोटल निकालोगे तो कितना आएगा, इनका टोटल निकालने पर कितना आ रहा है, 100 और 210, 330, 330, 460, कितना आएगा, 460। अब ये 460 की जो वैल्यू दे रखी है 13,800 रुपये, किसकी वैल्यू है, 460 की वैल्यू, ठीक है। ये कह रहा है प्रत्येक किस्त, हमने प्रत्येक किस्त किसकी मानी थी, 100 की मानी थी। 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर काटेंगे तो 0 से तो 0 चला गया, इसको काटोगे तो एक बार, और इसको अगर काटते हो तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो किस्त आएगी वो आएगी 3,000 रुपये। किस्त कितनी आएगी, 3,000 रुपये की किस्त आएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, 51,840 रुपये के कुल ऋण को 8% प्रति वर्ष की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त कितनी है ये बतानी है। अभी हमने किया था उसी हिसाब से करेंगे इसको, फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त, 3 किस्तों में लौटाना है, ठीक है। पहले मानी हमने 100, दूसरी पर 100, तीसरी पर 100। पहली किस्त पर हमें ब्याज लगा कितना, 8, और वो कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो कितना लगा, 16। दूसरे साल पे लगा कितना, 8। तीसरे साल पे लगा कितना, 0। टोटल करोगे तो 116, 108 और 100। तो हमारे पास जो टोटल करने पर हमारे पास जो आया वो कितना आया, 324, ठीक है। 324 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 51,840 बटा 324 गुणा किस्त, प्रत्येक किस्त निकालनी है, हमने मानी है कितनी, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे आगे तो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार। कितनी बार चला जाएगा, 16 बार चला जाएगा, ठीक है। सोल्व करके देख लेना आप, यहाँ पर आ जाएगा 16,000। कितना आ जाएगा, 16,000, यानी प्रत्येक किस्त कितनी आएगी, 16,000 रुपये की आएगी, ठीक है ना। प्रत्येक किस्त 16,000 रुपये की आएगी। तो आज का सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।